हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। पुराना पुल दरवाजा वाक़े पर मौलाना जाफर पाशा का सख्त रद्द-ए-अमल। पुलिस की नाकामी पर सवालात। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के बावजूद असल मुजरिम गिरफ्तार नहीं। खुबूर की मसमारी व अक़लियती अफराद पर हमले मुनज़्ज़म शरपसंदाना कार्रवाई करार। तेलंगाना ड्रोन फेस्टिवल हैदराबाद में जदीद टेक्नोलॉजी और सकाफत का शानदार इम्तिजाज। सैकड़ों ड्रोन्स ने चार मीनार, किले गोलकुंडा और रियासती लोगों से आसमान को सजाया। तालीम व ताकत जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। रेवंत रेड्डी का महबूब नगर में IIIT यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद पर खिताब। महबूब नगर को तालीमी मरकज के तौर पर फरोग देने के मंसूबे का ऐलान। अब साइबर फ्रॉड्स का फ्री 5000 रुपये गिफ्ट का झांसा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का इंतबाह। फेक व्हाट्सएप पैगामात और लिंक्स से फोन पे और बैंक अकाउंट्स को खतरा। हैदराबाद की झीलों का तहफ़्फ़ुज़। हाइड्रा का सख्त इक़दाम। FTL व बफर जोन पर फौरी फेंसिंग की हिदायत। गंडीपेट झील में गैर कानूनी मिट्टी भराई फौरी हटाने हाइड्रा कमिश्नर का हुक्म। अब खबरें तफसील से। पुराने पुल दरवाजे के करीब पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश काबिल मजम्मत है। तहम इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निशान मुबारक की बेहुरमती, खुबूर की मसमारी और बेकसूर अक़लियती अफराद पर हमले इंतहाई तशवीशनाक है और मुनज़्ज़म शरपसंदाना कार्रवाई की अक्कासी करते हैं। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि शरपसंदों की जानिब से पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई हैं, जबकि इन तमाम वाक़यात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद अब तक असल मुजरिमीन की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवाल खड़े करता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से वाज़ेह कार्रवाई या बाज़ाब्त इत्तलात सामने नहीं आई, जिससे ऐसा महसूस होता है कि शरपसंद अनासिर को गैर एलानिया रियायत दी जा रही है। मौलाना जाफर पाशा ने चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि वो इस मामले पर फौरी तवज्जो दें और पुलिस पर गिरफ्त मजबूत करें, क्योंकि जब तक हकीकी मुजरिमीन को कानून के कटघरे में नहीं लाया जाता, अमन व अमान की बहाली और अवाम का एतमाद मुमकिन नहीं हो सकता। तेलंगाना ड्रोन फेस्टिवल के मौके पर हैदराबाद में रियासत का अपनी नवयत का पहला शानदार अवामी प्रोग्राम मुनाक़द हुआ, जिसने टेक्नोलॉजी, तफरीही और सकाफत को एक ही स्टेज पर यकजा कर दिया। गच्चीबौली के GMC बाला योगी एथलेटिक्स स्टेडियम में मुनाक़दा इस 2 रोज़ा तकरीब में जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का दिलकश मुज़ाहरा देखने को मिला, जहां ड्रोन्स ने 170 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करते हुए आसमान को रोशनी और मौसीकी से सजा दिया। सैकड़ों ड्रोन्स ने रामप्पा मंदिर, गोलकुंडा किला, चार मीनार, बुद्धवनम, दुर्गम चेरू, केबल ब्रिज, पालापीटा परिंदा और तेलंगाना टूरिज्म लोगो जैसी अलामतें तस्वीरें बनाकर हाजरीन को मशहूर कर दिया। इस मौके पर ड्रोन रेसिंग, ड्रोन साइकिल और लाइव म्यूजिक प्रोग्राम खास तवज्जो का मरकज रहे, जबकि गोलकुंडा गोल्फ क्लब में मुनाक़दा हॉट एयर बलून फेस्टिवल में 18 बैनुल-अक़वामी बैलून्स की परवाज ने भी शायकीन को खूब महसूस किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस फेस्टिवल का मकसद त्योहार के मौसम में जदीद टेक्नोलॉजी को अवाम के करीब लाना और तेलंगाना की सकाफत व इख्तिरा को आलमी सतह पर उजागर करना है, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद खानदानों और नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। संक्रांति के त्योहार के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों के जबरदस्त रश और खुसूसी बसें सर्विसेज की बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए सिर्फ 5 दिनों में तकरीबन 67 करोड़ 40 लाख रुपए के काबिल जिक्र आमदनी हासिल की, जो इदारे की माली कारकर्दगी में एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। शहरों से देहात की जानिब बड़े पैमाने पर सफर
इजाफी बसों की बरवक्त तैनाती और आवाम का सरकारी ट्रांसपोर्ट पर बढ़ता हुआ एतमाद इस कामयाबी की बुनियादी असबाब रहे। जबकि खवातीन के लिए मुफ्त सफर जैसी सहूलतों के बावजूद मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, जिसने साबित किया कि त्योहारों के दौरान मुनज़्ज़म और सस्ती अवामी ट्रांसपोर्ट की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर जिले के जरचेल्ला मंडल में 200 करोड़ रुपए की लागत से कायम होने वाली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज IIIT के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही वो ताकत है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है और वो समाज में बाविखार मुकाम दिलवा सकती है। उन्होंने तलबा को बुलंद मकासद मुकर्रर करने, सख्त मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और मजबूत किरदार अपनाने का मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत तालीम और अब्बाशी को अव्वलीन तरजीह दे रही है, क्योंकि आज के दौर में हुकूमत अवाम को जो सबसे कीमती तोहफा दे सकती है वो मियारी तालीम है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि महबूब नगर को तालीमी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा, जहाँ IIIT के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ कॉलेजेस कायम होंगे, जबकि हर असेंबली हल्के में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मराकज़ भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो अपने वालिदीन और आबाई इलाके को ना भूलें और जहां भी जाएं तेलंगाना का नाम रोशन करें। साथ ही यकीन दिलाया कि हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनरमंदी और बेहतर मुस्तकबिल के तमाम मौक़े फराहम करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। ఒక మారుమూల అచ్చంపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న నేను మొట్టమొదటిసారి ప్రజా జీవితంలోకి ఎంటర్ అయింది ఇక్కడనే మిడ్జిల్ మండలం జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా 2006, 2007లో ఎమ్మెల్సీ, 2009లో ఎమ్మెల్యే, 2014లో మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే, 2019లో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, 2023లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 17 సంవత్సరాలల్లా భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని చట్టసభలలో పనిచేసిన, జిల్లా పరిషత్లో పనిచేసిన, శాసన మండలిలో అనుభవం ఉన్నది, శాసనసభ్యుడిగా అనుభవం ఉన్నది, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అనుభవం ఉన్నది. సరాసరిగా ఏ మంత్రి బాధ్యత చేపట్టకపోయినా ఈరోజు పెద్దలందరి సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 3వ సంవత్సరంలో నా బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నా. దీనికి ప్రధానమైన కారణము ప్రజలకు ఏదైనా చెయ్యాలి, అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా ఆలోచన చెయ్యాలి. ప్రపంచంతో పోటీ పడాలి అని అంటే మనకు ఏ విజ్ఞత ఉండాలి, ఏ విజ్ఞానం ఉండాలి అనే దాని మీద ఆలోచన చేసి రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నా. रियासत में प्रजा हुकूमत की क़याम के फौरन बाद तमाम सरकारी महकमों में रोजगार की फराहमी को तरजीह देते हुए बड़े पैमाने पर भर्तियों का अमल शुरू किया गया, जिसके तहत महज 55 दिनों में DSC का शफाफ अमल मुकम्मल करते हुए 11,000 उम्मीदवारों को तकर्री के अहकाम दिए गए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि पुलिस, तिब्बी व सेहत ग्रुप्स, ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिमतों की भर्ती को हुकूमत एक मुक़द्दस जिम्मेदारी समझते हुए शफाफियत की तरह अंजाम दे रही है, जहां शफाफियत, मेरिट और नौजवानों के मुस्तकबिल को अव्वलीन तरजीह दे रही है, ताकि तेलंगाना के नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करके मजबूत और खुद कफील रियासत की बुनियाद रखी जा सके। गौरव मुख्यमंत्री गारू నాయకత్వంలో ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత అది ఎల్బీ స్టేడియం కావచ్చు, లేదా ఈ యొక్క శిల్ప కళా వేదిక కావచ్చు, రవాణా శాఖ కార్యాలయం కావచ్చు, పంచాయతీరాజ్ కార్యాలయం కావచ్చు, ఇరిగేషన్ కార్యాలయం కావచ్చు, పోలీసులకు సంబంధించి కావచ్చు, అనేక డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి వందల వేల సంఖ్యలో అటు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ తో పాటుగా అనేక రకాల ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. అసలు తెలంగాణ నినాదమే మన స్వాభిమానం కోసం నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలకు సంబంధించి 10 సంవత్సరాలుగా మీ అందరికీ తెలుసు. గతంలో ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రకటించి ఏ విధంగా మధ్యలోనే ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి తెలుసు. కానీ ఈ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో అటువంటి ఆటంకాలన్నీ నిశితంగా పరిశీలించి తొలగించి నూతన నియామకాలను 2012లో ఆర్టీసీలో నియామకాలు చేపడితే ఇయాలటి వరకు నియామకాలు లేనటువంటి పరిస్థితులలో ఈరోజు ఆర్టీసీలో కూడా 3,500 పైన నియామకాలు చేపట్టే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. జాబ్ క్యాలెండర్ తీసుకొని ఉండొచ్చు లక్షల మంది, అంటే ఆలోచన కుందేల్లాగా ఉరుకుతుంటే అమలు తాబేల్లాగా నడిచే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే మనం 4 కోట్ల మంది, 40 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత ఉండొచ్చు,
4 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటే కాంపిటీషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసు మీకు. ఉద్యోగ ఖాళీలకు సంబంధించి ఏ విధంగా ఏర్పడతా ఉంటుంటే అదే విధంగా వెంటనే శాఖల వారీగా తెప్పించుకొని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆ ఖాళీలన్నీ భర్తీ చేసే కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నారు. మీ నియామకాలకు సంబంధించి కూడా పండుగకు ముందు మీకు నియామక పత్రాలు రావాలని చాలా మంది మమ్మల్ని కలిసే ప్రయత్నం చేసినారు. చాలా సందర్భాల్లో మీ ఆవేదన, కానీ ప్రక్రియలో ఎక్కడ కూడా పరీక్షల నిర్వహణ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే న్యాయపరమైన అంశాలు ఎక్కడైనా వస్తుంటే కూడా వాటిని పక్కకు జరుపుతూ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉద్యోగ నియామకాల బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం అనే విధంగా చేస్తుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు మీరంతా గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లతో ముఖ్యమంత్రి గారి ధన్యవాదాలతో పాటుగా ఇలా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటివరకు తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత అనేక శాఖల్లో ఉద్యోగం పొందుతున్నటువంటి వారు ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినారు. రాబోయే తెలంగాణ ముందుకు నడిచే సందర్భంలో ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత రాబోయే 20-30 సంవత్సరాలు ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ప్రభుత్వానికి ఒక వారధిగా ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాల్ని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల దాకా అందించే బాధ్యత మీది అని మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ మరొక్కసారి हृदयपूर्वक शुभाकांक्षलु अभिनंदन చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। रियासती वजीर अपाची व शहरी सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब तेलंगाना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। ताहम मौजूदा प्रजा हुकूमत में एक एक बूंद पानी के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत के आबी हुकूक के दिफा के लिए पूरी संजीदगी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के जायज़ हिस्से के पानी के लिए हुकूमत न सिर्फ जमीनी सतह पर जदोजहद कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है ताकि रियासत के किसानों, अवाम और आने वाली नस्लों के मुफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ రైతులందరికీ కూడా స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాము। గోదావరి నదీ జలాల విషయంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి వలనే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు। రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను అనేక మార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర జలవనరుల మంత్రితోని, ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్టర్ తోని, సిడబ్ల్యూసి తోని, జిఆర్ఎంబి తోని, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ తోని మా అబ్జెక్షన్స్, మా వ్యతిరేకత ఈ పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కి మేము వ్యతిరేకం అని స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది। అదే విధంగా మేము సుప్రీం కోర్టులో కూడా పోలవరం నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము। చాలా స్పష్టంగా మనం చేస్తున్నా, గోదావరి నదీ జలాల్లో తెలంగాణ హక్కు, తెలంగాణ నీటి హక్కులు ఒక్క చుక్క కూడా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము। ఏ పోరాటానికైనా మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నా। మిత్రులారా, తుమ్మడిహట్టి బ్యారేజ్, తుమ్మడిహట్టి ప్రాజెక్టు నిర్లక్ష్యం చేసి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి మోసం చేసింది గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ మధ్యనే తుమ్మడిహట్టి నుంచి నేరుగా బై గ్రావిటీ సుందిల్ల బ్యారేజ్ కి నీళ్లు తీసుకుపోయి సుందిల్ల నుంచి ఎల్లంపల్లి చేసి ఆ ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ చేసి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకి మేము ప్రాజెక్టు డిపిఆర్ తయారు చేస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికి మనం చెప్తున్నాం। గోదావరి నదీ జలాల విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రైతాంగానికి, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగానికి మొత్తం కూడా మేలు చేయబోతున్నాం। మీరు కని విని ఎరగని రీతిలో గోదావరి నదీ జలాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రైతు కూలీల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపబోతున్నామని చెప్పి सभामुखम మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను। जय हिंद। महबूबनगर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन को खुद कफील बनाने की सिमत एक अहम कदम उठाया गया, जहां तरबियत याफ्ता और माशी तौर पर कमज़ोर 1001 अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें और अलॉटमेंट अहकामात तक़सीम किए गए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि ये स्कीम ख़वातीन को हुनर पर मबनी रोजगार फराहम करके इनकी माशी खुद मुख्तारी को मजबूत बनाने की अमली मिसाल है। प्रोग्राम में उजरा, अरकान पार्लियामेंट,
अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जहां इस अज़्म का अदा किया गया कि रियासती हुकूमत अक़लियती ख़वातीन की फलाह, हुनरमंदी और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है, ताकि वो अपने ख़ानदान और समाज में बाविखार मुकाम हासिल कर सकें। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने आज आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को हदफ बनाते हुए साबिक़ा मुत्तहदा महबूब नगर और नलगुंडा अजला के अहम पार्टी कायदीन के साथ एक अहम हिकमत अमली इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें इंतखाबी तैयारियों के साथ साथ मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी बीआरएस दौर में कायम किए गए नए अजला को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो गैर मरकजियत और पालामूर खिते की तरक्की से खुली गद्दारी है, जबकि पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और कृष्णा दरिया के पानी के हिस्से जैसे अहम मसाइल को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो अवाम में बेशऊर बेदार करें, रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म करें और बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस के तरक्याती कारनामों को उजागर करते हुए पंचायत इंतखाबात जैसी शानदार कामयाबी को दोहराने के लिए मुत्तहिद होकर मैदान में उतरे। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने पंचायत इंतखाबात के नतायज का हवाला देते हुए इल्जाम आयद किया कि बीआरएस का सामना करने में नाकामी के बाद कांग्रेस और बीजेपी खुफिया तौर पर एक दूसरे के करीब आती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के कायदीन का एक दूसरे की खुलेआम तारीफ करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मिली भगत हो चुकी है। श्रीनिवास गौड़ के मुताबिक पंचायत इंतखाबात में अवामी हिमायत कमजोर पड़ने के बाद ये दोनों पार्टियां बीआरएस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर रही हैं, लेकिन अवाम सब कुछ समझ चुके हैं और बल्दियाती इंतखाबात में ऐसी सियासी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మహబూబ్నగర్లో మాట్లాడేది చూస్తే ఎలక్షన్ల ముందు కూడా అట్లనే మాట్లాడినరు, ఏదంటే హామీలు ఇచ్చిండ్రు. ఎలక్షన్ తర్వాత అన్ని అయిపోయినాయి. ఎలక్షన్ దగ్గర వచ్చినాయంటే అన్ని గుర్తొచ్చినాయి. రైతు బంధులు వచ్చినాయి, రైతు బీమాలు వచ్చినాయి, శంకుస్థాపనలు, శిలాఫలకాలు, ఆడపడుచులకు చీరలు కూడా వచ్చినాయి. 2 సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు కూడా చీరలు ఇవ్వాలనే ఆలోచన రాలే, ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు వచ్చినాయి. నిన్న జరిగినటువంటి నిర్మల్లో కానీ, ఆదిలాబాద్లో కానీ, మహబూబ్నగర్లో జరిగినటువంటి మీటింగ్లు చూస్తే కాంగ్రెస్ బీజేపీ 2 బీఆర్ఎస్ ను ఢీ కొనాలంటే మన ఒక్కరి శాత కాదు. గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ల వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా కూడా 40% సింబల్ లేకపోతే కూడా, గుర్తులు లేకపోయినా, పార్టీ గుర్తులు లేకపోయినా కూడా 40% సర్పంచులు గెలిచిండ్రు. ఇలా కారు గుర్తుంది, సింగిల్గా నిలబడితే మాత్రం మనం ఖతమైపోతాం. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం ఇద్దరం కలిస్తేనే, గతంలో ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడైతే ఎట్లయితే చేసినామో లోపల మనం ఎట్లయితే లోపాయకరంగా అడ్జస్ట్మెంట్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నామో, ఈ రోజు కూడా బీఆర్ఎస్ ను ఢీ కొనాలంటే మనం ఇండివిజువల్ గా కొట్లాడలేము, మన ఇద్దరం కలిసి కొట్లాడాలని చెప్పి వాళ్ళ మీటింగ్ల యొక్క సారాంశము, ఒకరికొకరు పొగడ్తలు, ఒకరికొకరు మాటలు చూస్తుంటే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇలా కేసీఆర్ ని సింగిల్ గా ఢీ కొనలేము మనము, మళ్ళీ అబద్ధాలే, అన్ని టోటల్ గా అన్ని అబద్ధాలే. సాక్షాత్ ఇదే మహబూబ్నగర్ లో ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్, బీజేపీ క్యాండిడేట్, ఎమ్మెల్యే నిలబడిన క్యాండిడేట్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ గా కాంగ్రెస్ కే సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పినటువంటి సందర్భం అదే మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలకు అందరూ తెలుసు. అట్లా ప్రతి దగ్గర కూడా అంతే, ఒక జిల్లాని కాదు, ప్రతి దగ్గర కూడా అదే అండర్స్టాండింగ్ తో, మోసం మాటలతో, అబద్ధపు హామీలతో, లేనిపోని కోరికలు గొలిపించి రైతులను నట్టేట ముంచి ఇలా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా మళ్ళా అదే రీతిలో పొగడుకుంటూ, ఒకరికొకరు పొగడుకుంటూ, శబాష్ శబాష్ అనుకుంటూ ప్రజల మోసం చేయడం తప్ప ఏం లేదు. तेलंगाना में एक बार फिर आला ओहदेदारों के तबादले अमल में आए हैं, जिनके तहत रियासती चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने हफ्ते के रोज अहकामात जारी करते हुए 4 IAS और 20 IPS ओहदेदारों का तबादला किया है। जारी करदा अहकामात के मुताबिक मारूफ मजहबी मुकाम यदाद्री गुट्टा के EO के तौर पर भवानी शंकर को मुकर्रर किया गया है, जो इससे कबल गवर्नर के ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। IPS ओहदेदारों के तबादले में साइबराबाद पुलिस में ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर के ओहदे पर फायज जी भोपाल को प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है, जबकि नार्कोटिक्स ब्यूरो के IG अभिषेक महंती को विजिलेंस और इन्फोर्समेंट शोबे में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह शिवम उपाध्याय को फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात किया गया है।
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा कि संक्रांति और यौम जमहूरिया के मौके पर साइबर मुजरिमीन मुफ्त 5,000 रुपये के नाम पर धोखाधड़ी की नई चालें चल रहे हैं। व्हाट्सएप पर फोन पे रिपब्लिक डे मेगा गिफ्ट या संक्रांति गिफ्ट जैसे जाली पैगामात और मुश्तबा लिंक्स फैलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए लोगों को लालच देकर फोन में खतरनाक मेल वायर दाखिल किया जाता है, जिससे बैंक तफसीलात, पिन और पासवर्ड चोरी हो सकते हैं और अकाउंट खाली हो सकता है। कमिश्नर ने वाजे किया कि फोन पे, गूगल पे या कोई भी मोतबर कंपनी व्हाट्सएप लिंक्स के जरिए रकम तकसीम नहीं करती। असल ऑफर्स सिर्फ सरकारी ऐप्स पर होती हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ऐसे पैगामात पर यकीन ना करें, लिंक्स की सख्त को गौर से देखें और अगर किसी को नुकसान हो जाए तो फौरन 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। हैदराबाद में झीलों और अवामी खुली अराजी को नाजायज कब्जों से महफूज बनाने के लिए हाइड्रा ने सख्त मौकूफ इख्तियार करते हुए झीलों के फुल टैंक लेवल यानी FTL और बफर जोन के अतराफ फौरी तौर पर फेंसिंग लगाने की हिदायत दी है, जबकि गैर कानूनी मिट्टी डालने और कब्जों को हटाने के लिए 48 घंटों की मोहलत मुकर्रर की गई है। कमिश्नर AV रंगनाथ ने प्रजावानी शिकायत पर मल्लाचेरू और गंडीपेट झील का मुआयना करते हुए झील हुदूद में डाली गई मिट्टी फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया और वाजे किया कि मुकर्ररा वक्त में तामील ना होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मणिकोंडा और बलकापुर नाला में जुबली हिल्स के पार्कों में नाजायज तामीरात का भी जायजा लिया गया, जहां गैर कानूनी शेड्स और जाती दरवाजे हटाने की हिदायत दी गई ताकि पार्क्स आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खुले रहें। कमिश्नर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि झीलों, नालों और सरकारी जमीनों पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इंहिदामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद व सिकंदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में सर्द लहरों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और माहिरीन के मुताबिक आइंदा 10 से 15 दिनों तक रात के औकात में सर्दी महसूस की जाती रही है। अगरचे महकमा मौसमियात ने हालिया दिनों मौसम सरमा के अख्तिताम और दर्जे हरारत में इजाफे का ऐलान किया था, तहम खानगी माहिरीन ने इन पेश क़यासियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि खुसूसन दोनों शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में रात के वक्त सर्दी बरकरार रहेगी और इसका अख्तिताम फरवरी के अवैल में मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक दिन के वक्त दर्जे हरारत में कदरे इजाफा होगा और हल्की गर्मी महसूस की जाएगी, मगर शाम ढलते ही दर्जे हरारत में गिरावट आएगी, जिसके नतीजे में गुलाबी जाड़ों जैसी नम सर्दी रहेगी। इम्कान है कि कई इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम ये सर्द लहरें नुकसानदार नहीं होंगी और मौसम मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक रहेगा। तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन व आदिलाबाद कांग्रेस मुबस्सिर ताहिर बिन हमदान ने आज अपने दौरे आदिलाबाद के मौके पर BBN चैनल से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आदिलाबाद की तरक्की के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए अब तक हालिया दिनों में 2 मरतबा आदिलाबाद का दौरा कर चुके हैं। ताहिर बिन हमदान ने वजाहत की है कि आदिलाबाद कांग्रेस में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। उन्होंने हल्के इंचार्ज की श्रीनिवास रेड्डी के खिदमात की भी सताइश की। ताहिर बिन हमदान ने हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफई से फेस टू फेस बात करते हुए BBN चैनल की सहाफती खिदमात पर चैनल इंतजामिया और स्टाफ को भी मुबारकबाद दी और इंटरव्यू के दौरान कई एक सवालात का जवाब दिया। हमारे साथ में तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और आदिलाबाद कांग्रेस मुबस्सिर है। आदिलाबाद के वो दौरे पर हैं और अक्सर दौरा करते रहते हैं। अब क्योंकि हालिया बल्दी इंतखाबात का सिलसिला जारी है और हर वार्ड से कई कांग्रेस के लीडर्स टिकट के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। इस ज़िम्मे में हम ताहिर बिन हमदान से बात करेंगे। ताहिर बिन हमदान साहब, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। आपके आदिलाबाद के आज के दौरे का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं BBN चैनल के मैनेजमेंट को, BBN चैनल के जो लोग रोज़ देखते हैं उनका दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 1-2-3 मिनट हमारे सदर साहब ऑफिस को बुलाए बात करने का मौका दिया। मैं एक ही आदिलाबाद के आवाम से, आदिलाबाद बैकवर्ड ज़िला बल्कि यहाँ के लोग बोलते, मैं उसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आदिलाबाद का माहौल ऐसा है, आदिलाबाद के आब हवा ऐसी है, आदिलाबाद के लोग ऐसे हैं कि अच्छाई को ये लोग समझकर लेकर चलने वाले हैं। तो मैं आदिलाबाद के आवाम से एक ही अपील करता हूँ कि आदिलाबाद का नाम अल्फ़ाबेटिकल में ये है, ये बोले तो नंबर 1 ये। लिहाजा मेरी उम्मीद है
सीएम साहब के दौरे के बाद आइंदा आने वाले दिनों में आदिलाबाद नंबर 1 रहेगा। और हमेशा रेवंत रेड्डी साहब ये कहते हैं जो आदमी काम करता है उसका साथ दो बोलकर। मैं भी रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से आप सबको अपील करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में आप लोग काम कीजिए, कांग्रेस को जिताइए। इंशाअल्लाह आदिलाबाद के जो मसाइल है वो मसाइल में हम हिस्सा लेकर आपके साथ काम करने के लिए हैं। शुक्रिया। जैसे कि सर आदिलाबाद में 10 साल से कांग्रेस का झंडा लेकर जो लोग चल रहे हैं, तो बल्दी इंतखाबात के अंदर क्या उनको मौका दिया जाएगा या फिर नए चेहरे वहाँ से मुंतखब किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जो पुराने लोग हैं उन लोगों को जिम्मेदारी ज़रूर बराबर दी जाएगी, लेकिन अगर जिम्मेदारी जिसको हम पुराने लोगों को देना चाह रहे हैं वो लोग अगर वहाँ के रिपोर्ट से अगर एक्टिव नहीं रहे तो दूसरों को देंगे। इनको अगर नहीं दिए तो इनको नज़रअंदाज नहीं करते। इंशाल्लाह इनको भी उतनी जिम्मेदारी देंगे कि जो लोग को हम टिकट दे के कल इलेक्शन में लड़ाना चाह रहे हैं। ये पार्टी का सोच है, ये पार्टी का सिस्टम है। ये पार्टी में कभी भी जो झंडा लेके चला उसको कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं और उसको लेके चलेंगे। सीएम साहब भी यही कर रहे हैं। एक बात बता दूँ मैं आपको, सीएम साहब हुकूमत आने के बाद 60 कारपोरेशन चेयरमैनों को डाले, जिसमें 60 में से जिसमें 50 कारपोरेशन जो लोग कांग्रेस के साथ काम करे से लोगों को डाले। अब आज मार्च अप्रैल के बाद 50% लोगों का कारपोरेशन चेयरमैन होता है। तो हमको बुला के चेयरमैनों से बात करके बात बोले, ठीक है कल तुम्हारे को चेयरमैनशिप रहती नहीं रहती, मगर पार्टी के साथ, हुकूमत के साथ काम करने की जिम्मेदारी आपकी होती। जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको बराबर हम जिम्मेदारी देंगे, तुम काम करो, तुम कोई भी हो। तो वही ये इसमें मेरा भी ये अपील है, जो पुराने लोग हैं कांग्रेस में उनको बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी और जिम्मेदारी देंगे। लेकिन अगर किसी न किसी वजह की तरफ से इनसे अच्छा इन्हें जीत सकता बोले तो हटा के दूसरे को बराबर। जैसे कि सर जना का कोरोना बैरेज के बारे में अपोजिशन लीडर्स ये इल्ज़ाम लगा रहे कि बीआरएस के दौर के अंदर ये सारे काम किए गए, सिर्फ कांग्रेस बटन दबाकर चालू की। इस बारे में आप क्या कहें? बटन दबाए तो करंट आता है, समझ गए ना? बटन दबाए। ये बिल्डिंग बनाने वाला कौन है? मिस्त्री बनाता है। घर बनानी करे तो कौन आते? हम सब जाके बिरयानी खाते हैं। लेकिन 5 साल एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में 5 साल को एक मरतबा इलेक्शन आता। जो हुकूमत में आए सो पार्टी जो भी काम हो, केसीआर साहब 10 साल के नीचे जब हुकूमत में आए सो सब बना के रखे सो इनाग्रेशन करेगा। हम लोग कांग्रेस की हुकूमत बनाए सो 10 साल हुकूमत राजशेखर रेड्डी के पीरियड में जो काम करे इनाग्रेशन करे। ये सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम रहता है। आज रेवंत रेड्डी साहब 90% उन्होंने करे होंगे इनाग्रेशन, तो रेवंत रेड्डी साहब करे ना। 10 साल में क्यों इनाग्रेशन नहीं कर सके? उन्होंने करे सो काम, वही बटन क्यों नहीं दबा सके? शाक लगता बोल के नहीं दबाए, करंट का शाक लगता बोल के नहीं दबाए। रेवंत रेड्डी शाक नहीं लगता, रेवंत रेड्डी को काम करते जाता। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऐसा है। ऐसे कई बिहारी जान तुम्हारे आदिलाबाद को आने वाले हैं, कई डेवलपमेंट आपको आ रहे। क्यों बोल रहे हो ये बात? इतना ओपन बोल रहा हूँ, कल पूछ सकते फिर ताहिर भाई बोल के गए क्यों नहीं हुआ? एक सिस्टम में चलाने की हुकूमत है, ये सिस्टम में बराबर चलाएंगी। सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो भी आदिलाबाद में है उनकी यूनिटी के साथ यहाँ पर बल्दिया पे कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और उनको जिम्मेदारी बराबर दिलाएंगे। जैसे कि सर और आखिरी सवाल था, जैसे कि आदिलाबाद के अंदर कुछ लोगों के अंदर रूमर्स ये चल रहे थे, इसी से यहाँ पर भी ज्वाइनिंग्स हो रहे और वहाँ पर भी ज्वाइनिंग्स हो रहे थे। इस बारे में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आता है, इस बारे में आपके? कांग्रेस का सिस्टम ऐसा होता है, अगर ग्राम सरपंच बने हुए उनके गाँव, वहाँ पे 4 कांग्रेस के मेंबर्स जॉइन हो रहे बोले तो उनके घर में खंडवा डालते हैं। तो सिस्टम में बड़े लोग आ रहे वहाँ जाके डालते, पार्टी ऑफिस को आ रहे पार्टी ऑफिस में डालते, कुछ लोग हैदराबाद जाके खंडवा डाला लेते सब कांग्रेस पार्टी में आ रहे। खुशी है हमारे को, यहाँ आन दो वहाँ आन दो, पेनगंगा बहते हुए जैसा सारे पार्टियों के लोग कांग्रेस पार्टी में आओ बोल के मेरा उनको दावतनामा। शुक्रिया सर। ये थे ताहिर बिन हमदान तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और आदिलाबाद के मुबस्सिर। असमत अली के साथ तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और आदिलाबाद कांग्रेस के मुबस्सिर ताहिर बिन हमदान ने वाजे किया है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की आला क़ियादत की हिदायत के मुताबिक सिर्फ जीत की मजबूत सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा और पार्टी मुफाद को अव्वलीन तरजीह हासिल होगी। आदिलाबाद DCC दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जिले की हमाजहत तरक्की के लिए संजीदा हैं और कई तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है जिनके असरात जल्द अवाम के सामने आएंगे।
ताहिर बिन हमदान ने दावा किया है कि आने वाली बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस रियासत भर में अक्सरियत बल्दियात में कामयाबी हासिल करेगी और आदिलाबाद बल्दिया में भी पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने तमाम कांग्रेस कायदीन व कारकुनान को इत्तेहाद व तालमेल के साथ काम करने की तलकीन की। मुकामी कायद के श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी कारकर्दगी की सताइश की और गुरु बंदी से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह मुत्तहिद है और उम्मीदवारों का इंतखाब रियासती क़ियादत के सर्वे की बुनियाद पर शफाफ तरीके से किया जाएगा। लिहाजा मैं यहाँ के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के हक में वोट दें, कांग्रेस के काउंसलरों को जिताएं, कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी को आदिलाबाद में हासिल करें। दो बातों के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन उर्दू मीडिया का। उर्दू मीडिया जो भी बात है, यहाँ के हमारे ज़िला के अध्यक्ष हो, यहाँ के टाउन में ऐसे बड़े लोग हो, इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी साहब हो, सब मिलकर काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अभी सर जैसे आप बोले कि 5 पहले काउंसलर जीते थे आपके, अभी जो है सो जब सरकार बनने के बाद और 10 काउंसलर जो है तो उसमें शामिल हो गए। तो जो पुराने कार्यकर्ता जो पहले से 10 साल पहले जो अपोजिशन में झंडा कांग्रेस का लेके चले, जब आप उनको तरजीह देंगे या जो अभी कांग्रेस में ज्वाइन करें उनको तरजीह देंगे टिकट के लिए? क्योंकि कांग्रेस का जो फंडा है वो ये है कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको पहले हम तरजीह देंगे। तो इस मामले में आप किसको तरजीह देंगे? बिल्कुल कांग्रेस के सीनियर वर्कर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं काउंसलर जीता कांग्रेस में हूँ। मैं अगर काम आवाम के साथ नहीं रहा, कांग्रेस के अंदर चेंज होगा। 6 यूनिवर्सिटी वाले हो, उनसे अच्छा वहाँ का एक वर्कर काम कर रहा तो उसको टिकट। सर्वे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सीएम साहब का एक सर्वे हुआ और 2 सर्वे होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 2-4 दिन में आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद सर जो असेंबली इलेक्शन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो करे थे उसका अभी तक अमलवारी नहीं है। क्या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के बारे में जो बोले थे वही बोलो आप। तो उसमें जो है कहीं का भाई माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का क्या वर्ड बताओ मेरे को। जैसा कि जो है सो अब माइनॉरिटीज के लिए जो है सो अलग से बजट देंगे बोले, फिर जो है सो माइनॉरिटीज के लिए टीआरएस की हुकूमत में तेलंगाना रियासत में टोटल 1800 करोड़ खर्चा करे वो लोग बजट दे के, जिसमें एक्चुअल खर्चा हुआ तो 1000 करोड़। हमारी हुकूमत पहली साल में 3100 करोड़ दी, दूसरी साल में 3500 करोड़ दी। 3000 करोड़ देने के बाद जो आज एजुकेशन में, हेल्थ में अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या खर्चा हो रहा अपने लिए बोलकर। इंदिरा हाउसेस में आपको 200 यूनिट में जो हम लोग हुकूमत में चलाने वाले हमारे रेवंत रेड्डी साहब, एक मुसलमान कोई नहीं, एक दलित कोई नहीं, जो पिछड़े हुए लोग हैं सबको पहुंचने के लिए बजट में रखे सो रकम से बढ़ के खर्चा कर रहे। इंदिरा हाउसेस में यहाँ पर कितने दिए हमारे सदर साहब? 3,500 दिए और आदिवासी नहीं। उसमें माइनॉरिटीज के कितने आए? माइनॉरिटीज को दिए सब ऑलरेडी 16% दिए सब। 16% दिए नहीं दिए आपको? वो बोलो 5 लाख रुपए तो दे रहे, उसमें बन रहे वालों को तो दे रहे ना। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी काफी तब्दीली। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने सख्त इंतबाह देते हुए वाजे किया है कि अवाम की जान व माल को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ किसी भी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी और अमन व अमान के साथ साथ अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आदिलाबाद पुलिस ने हॉस्पिटलों को निशाना बनाकर मोटरसाइकिलें चुराने वाले एक आदि मुलजिम चौहान श्रावण कुमार उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 3,86,000 रुपये बताई गई है। एसपी के मुताबिक मुलजिम ऐश व इशरत का आदी था और कम वक्त में ज्यादा कम पैसे कमाने की नीयत से मुसलसल वारदातें अंजाम दिया करता था। जबकि इस कार्रवाई में डीएसपी जीवन रेड्डी, 2 टाउन सीआई नागराजू और दीगर पुलिस एहलकार शरीक रहे। बाइक्स की चोरी रिम्स एरिया में हो रही थी, तो उसके लिए एक अलग टीम बनाई गई। एक पीर सिंह एसआई और लोकल एआर कांस्टेबल, सिविल कांस्टेबल्स के को मिलाकर सीआई और डीएसपी के आध्वर्य में, और उसमें लगभग एक रमेश नाम का एक आदमी जो नेरेडीगोंडा का है, बौद्ध में रहता है अभी, उसके पास से 12 बाइक्स बरामद हुई।
उस 12 बाइक्स का उसने नंबर निकाल दिया है, चेजिस नंबर पूरा ख़राब कर दिया है। उसने उसी के लोकल लोगों को चोरी की व्हीकल कहकर उसने उनको भेज दिया है, तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर भी केस किया गया। आप सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आप अपना बाइक पार्क करें तो उसको पक्का से लॉक करें, उसके ऊपर अपनी की बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% बाइक चोरी होने के चांसेस रहते हैं। पुलिस 100% आपकी सुरक्षा के लिए है। हम लोग रिम्स में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में ऐसे पुलिस का चेक पोस्ट बना दिए हैं परमानेंट, सो दैट ऐसी छोटी छोटी चोरी कम हो जाए। थैंक यू। आदिलाबाद मुस्तखर के महला संजय नगर में वाक़ गवर्नमेंट प्री मैट्रिक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तब्दील करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया, जहां हॉस्टल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुजाहिरीन ने कांग्रेस मुस्लिम कायदीन होश में आओ के नारे बुलंद किए। ये एहतजाज बीआरएस जिले सेक्रेटरी सैयद साजिद उद्दीन की क़यादत में अंजाम पाया, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक रही। मीडिया से बात करते हुए सैयद साजिद उद्दीन ने कहा कि अक़लियती तालिबात के लिए मखसूस हॉस्टल को किसी और सरकारी दफ्तर के लिए मुख्तस करना अक़लियतों के साथ खुली नाइंसाफ़ी है और कांग्रेस मुस्लिम कायदीन की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस फैसले के खिलाफ पर पुरअमन और जमहूरी एहतजाज पर पुलिस के जरिए कायदीन व कारकुनान को हिरासत में लेना जमहूरी इक़दार की सरे खिलाफ वर्जी है और वाज़े किया कि बीआरएस पार्टी अक़लियती तलबा के तालीमी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अल्लाह के करम से जोहर रामाना साहब की सदारत में 1 करोड़ का आशुर खाना बनाए, वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ दिए हम। छीने शादी खाना भी बना, आशुर खाना भी बना, ये भी बनवाए। अफसोस की बात, ये साजिश के तहत इसके एडमिशन्स नहीं किए गया। इतने सेफ प्लेस है बच्चियों के लिए, ये पूरी आबादी का एरिया है, फिर भी कलेक्टर साहब रजिस्ट्रेशन ऑफिस को यहाँ पे शिफ्ट करते बोल रहे। हैरत की बात है। मुसलमान लीडरों, कांग्रेस के लीडरों से मैं अपील करता हूँ, फ़हीम कुरैशी साहब से, शब्बीर अली साहब से, यहाँ के लीडरों से, कौन से मुँह से आप इलेक्शन में हमारे घर को आएंगे वोट मांगने? और मैं हमारे पब्लिक से अपील करता हूँ, आपके बच्चियाँ का हॉस्टल छीनने वालों को आप वोट डालेंगे? क्यों डालेंगे आप लोग वोट? बताइए। हमारा कब्रस्तान छीन लिए रेवंत रेड्डी साहब, कोडंगल में, हैदराबाद में बुलडोज कर दिए, जहाँ देखे वहाँ हमारे प्रॉपर्टी। योगी में मोदी में क्या फ़र्क है? अगर बीजेपी छोटी बहन कांग्रेस है, ये कौन बोल रहे? अवैसी साहब, बैरिस्टर अवैसी साहब खुले अल्फाजों में कहे कि कांग्रेस को वोट मत डालिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि म्युनिसिपल इलेक्शन में इनसे पूछो, क्यों आप सो रहे थे, हमारे बच्चों का हॉस्टल छीन रहे थे? वो भी कलेक्टर साहब कल हम मिले, खुले अल्फाजों में बोल दिया, नहीं नहीं आप लोग बीच में नहीं आना। और मुझे 2 दिन से घर से अरेस्ट कर ले रहे। किसके नाम से? वो प्रोजेक्ट के इशू में। मैं ये इशू में आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे धरना करना चाह रहा हूँ, 2 दिन से अरेस्ट कर लिया जा रहा है। मुसलमानों, अपील कर रहा हूँ शब्बीर अली साहब से, फ़हीम कुरैशी साहब से, इमीडिएट इसे रोक दीजिए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। पुराना पुल दरवाजा वाक़े पर मौलाना जाफर पाशा का सख्त रद्द-ए-अमल। पुलिस की नाकामी पर सवालात। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के बावजूद असल मुजरिम गिरफ्तार नहीं। खुबूर की मसमारी व अक़लियती अफराद पर हमले मुनज़्ज़म शरपसंदाना कार्रवाई करार। तेलंगाना ड्रोन फेस्टिवल हैदराबाद में जदीद टेक्नोलॉजी और सकाफत का शानदार इम्तिजाज। सैकड़ों ड्रोन्स ने चार मीनार, किले गोलकुंडा और रियासती लोगों से आसमान को सजाया। तालीम व ताकत जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। रेवंत रेड्डी का महबूब नगर में IIIT यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद पर खिताब। महबूब नगर को तालीमी मरकज के तौर पर फरोग देने के मंसूबे का ऐलान। अब साइबर फ्रॉड्स का फ्री 5,000 रुपये गिफ्ट का झांसा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का इंतबाह। फेक व्हाट्सएप पैगामात और लिंक्स से फोन पे और बैंक अकाउंट्स को खतरा। हैदराबाद की झीलों का तहफ़्फ़ुज़। हाइड्रा का सख्त इक़दाम। FTL व बफर जोन पर फौरी फेंसिंग की हिदायत।
गंडीपेट झील में गैर कानूनी मिट्टी भराई फौरी हटाने हाइड्रा कमिश्नर का हुक्म। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।